नमस्कार साथियों, हिमालय एजू हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पवन सारस्वत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं जो विद्यार्थी 12वीं कक्षा में इस बार परीक्षा दे रहे हैं, 12th के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो 12th के एग्ज़ाम के बाद जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहे हैं। आपको पता है कि इस बार जो है CUET का एग्ज़ाम होने जा रहा है और इस CUET की परीक्षा को पास करने के लिए NTA ने जो पाठ्यक्रम जारी किया है उसमें लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी विषय का क्या पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन किन व्याकरण के बिंदुओं को लिया गया है और हमें अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है, पाठ्यक्रम को हमें कैसे समझना है, इन सब बिंदुओं पर अपने आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि पाठ्यक्रम आपका क्या है। देखिए, भाषा अनुभाग में 6 पार्ट में इस पाठ्यक्रम को, इस सिलेबस को बांटा गया है। भाषा अनुभाग से संबंधित प्रश्नों की प्रकृति और स्तर क्या रहने वाला है, इस पर अपने चर्चा करने वाले हैं। NTA ने इस बार एक पंक्ति इसके अंदर जोड़ दी है कि केवल इसी तक सीमित नहीं रहेगा, यानी कि पूरा पाठ्यक्रम जो आपको दिया गया है, लेकिन पाठ्यक्रम केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि जो दिया जा रहा है पाठ्यक्रम, इससे बाहर भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पीछे के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनसे आपको परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो जैसे कि पहला इसमें टॉपिक है कि बोधगम्यता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बोधगम्यता का ये जो टॉपिक है, इसमें आपको 3 तरह के पैसेज दिए जाएंगे, 3 तरह के आपको अनुच्छेद दिए जाएंगे और उन अनुच्छेदों पर आधारित आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पिछले बार के यदि हम प्रश्न पत्र को देखें, 2022 के प्रश्न पत्र को यदि देखा जाए तो उसमें प्रत्येक बिंदु में से 6 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें जो 3 पार्ट इसके किए गए हैं, तथ्यात्मक, कथात्मक, साहित्यिक, अर्थात आपको 3 तरह के पैसेज दिए जाएंगे। उनमें से एक तथ्यात्मक होगा, एक कथात्मक होगा और एक साहित्यिक होगा। तथ्यात्मक से संबंधित जो आपको परिच्छेद दिया जाएगा उसमें आपको आंकड़ों से संबंधित अनुच्छेद दिया जाएगा, कोई जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हो सकते हैं। कथात्मक के अंतर्गत आपको कोई कहानी या उपन्यास का कोई अंश जो है वो दिया जाएगा और उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। साहित्यिक के अंतर्गत कोई साहित्य निबंध जो है, साहित्यिक निबंध आदि जो है, उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 3 तरीके के आपको परिच्छेद दिए जाने वाले, इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है और ये जो अनुच्छेद जो दिए जाते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न हम तभी अच्छे से कर पाते हैं जब हम इनका अच्छे तरीके से विश्लेषण करके इसको समझना सीख जाएं, आत्मसात करना सीख जाएं, उसके केंद्रीय भाव की हमें समझ हो जाए। तो ये हम सब करने वाले हैं। आगे आने वाले हमारी जो कक्षाएं हैं उसमें हम ये सब हल करेंगे। इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा ये भी हम सीखेंगे, देखेंगे। इसके बाद जो है वो है मौखिक अभिक्षमता। इसमें मौखिक अभिक्षमता यानी कि वर्बल एक्टिविटीज जो है उसके बारे में हमें ये जानना है कि हिंदी वर्णमाला जो है उसमें वर्णों की प्रकार, वर्णों की आकार, प्रकार, प्रकृति, ये सब क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, वर्णों के भेद क्या क्या हैं, इन सब बातों की अपने को जानकारी होनी चाहिए। ध्वनि, देखिए वर्णों का जो उच्चरित रूप है वही ध्वनि कहलाता है। इनकी डिटेल से हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। एक बार हम पाठ्यक्रम को समझ रहे हैं। वर्तनी लेखन, देखो वर्तनी से तात्पर्य लिखने की रीति, यानी कि शब्द जो है वो लिखने में कौन से शब्द सही हैं, कौन से नहीं है। किसी शब्द की हो सकता है कि मात्रा त्रुटिपूर्ण हो या किसी शब्द में व्यंजन आदि जो है वो पूर्ण लिखने हो, वहां पर हम कई बार आधा व्यंजन लिख देते हैं। तो वो जो त्रुटियां हैं उसमें सुधार के लिए इससे संबंधित आपको जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो लेखन की दृष्टि से देखा जाएगा कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। इसी प्रकार से वाक्य शुद्धिकरण के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं कि कौन सा वाक्य जो शुद्ध रूप में लिखा गया है, कौन सा वाक्य अशुद्ध रूप में लिखा गया है। यह है वाक्य लेखन व उच्चारण सुधार। उसके पश्चात 3 नंबर बिंदु है इसमें
वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण। इसके अंतर्गत देखिए वाक्य जो होते हैं उसमें शब्द होते हैं या पद होते हैं, उनका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे हम लिखते हैं कि कर्ता, कर्म, क्रिया, ये जो है इनका एक निश्चित क्रम होता है। इनका क्रम बिगड़ने पर वाक्य अशुद्ध होता है। आपको प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस बिंदु से संबंधित, उसमें प्रश्नों के अंदर जो है, वाक्यों के अंदर जो है, वाक्य में शब्दों का जो क्रम है वो आपको अव्यवस्थित करके दिया जाएगा। अपने को उसको सही व्यवस्थित करके रखना है, यानी कि व्यवस्थित वाक्य की पहचान करनी है। शब्द क्रम व्यवस्था इसके अंतर्गत ही आ जाएगी। उसके बाद है व्याकरणिक बिंदुओं की पहचान व त्रुटि खोज। हम ये तभी पहचान जब हमें होगी व्याकरणिक बिंदुओं की, अर्थात कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है, कौन सा शब्द सर्वनाम है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, इन सब की जब हमें पहचान होगी तभी हम उसमें त्रुटि को खोज पाएंगे और देख पाएंगे कौन से शब्द में त्रुटि है। तो इससे संबंधित जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें किस शब्द में त्रुटि है, ये इस तरीके के आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद में है सही शब्द का चयन। तो व्याकरण के नियमों की दृष्टि से उपयुक्त शब्द को वाक्य में रखना है कि कौन सा शब्द जो है यहाँ व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध माना जाएगा या कौन सा शब्द जो है यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त माना जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि उसके गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी है। अब बेड़ियां शब्द जो है वो गले के लिए नहीं आ सकता, वो पैरों के लिए आ सकता है। तो हम उसका अगर शुद्धिकरण करेंगे तो हम यूं इस प्रकार से लिखेंगे कि उसके पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी है, ये शुद्ध हो जाएगा वाक्य। तो इस दृष्टि से हमें शुद्ध शब्दों को वाक्य में रखना आना चाहिए। उपयुक्त या अनुपयुक्त संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की पहचान। कई बार हम देखते हैं कि विशेषण शब्द जो है वो विशेष्य के अनुरूप नहीं होता। जैसे कि मैंने लिखा कि सूखा घास, ये तो सही है। अब इसमें सूखा घास ये जो है इसमें लिंग की दृष्टि से अशुद्ध है, तो सूखी घास लिखेंगे। अब इसी को कई बार लिख दिया जाता है कि शुष्क घास। अब शुष्क तो तत्सम शब्द है, घास तद्भव शब्द है, तो ये दोनों सही नहीं हो सकते। या तो दोनों को तत्सम रखो या दोनों को तद्भव रखो। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जाने वाले हैं। पांचवा इसमें है समानार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द, यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले हैं। 6 नंबर है शब्द संग्रह, शब्द भंडार। भाई ये जो टॉपिक है इसमें लगभग संपूर्ण व्याकरण जो है वो आ जाता है। व्याकरण के जो जितने बिंदु हैं वो लगभग इसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि शब्द की जो अपने वर्गीकरण पर जाएं, शब्द के भेदों पर यदि जाएं तो उनको 5 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, ये शब्द हो जाएंगे। रचना के या संरचना के आधार पर यदि शब्द के भेद देखे जाएं तो इसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये शब्द के भेद हो जाते हैं। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर यदि देखा जाए तो विकारी और अविकारी शब्द हो जाते हैं। विकारी से मेरा तात्पर्य है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें लिंग, वचन, कारक, विभक्ति आदि के कारण विकार आ जाता है। अविकारी के अंतर्गत हम अव्यय पदों को पढ़ते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक, इन शब्दों को पढ़ते हैं। उसके बाद अर्थ के आधार पर ये भी काफी विस्तृत है अपने आप में ये बिंदु। एकार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, समोच्चारित भिन्नार्थक युगम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये सारे के सारे जो है ये अर्थ के आधार पर आ जाते हैं। उसके बाद में प्रयोग के आधार पर, हालांकि ये जो बिंदु है इससे संबंधित प्रश्न आपको नहीं पूछे जाने वाले हैं। प्रयोग से तात्पर्य है कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। इसके अंतर्गत सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द, किंतु इनका व्याकरण में प्रयोग अधिकतर नहीं होता है, प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ये 4 से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के हमें ये समझने की आवश्यकता है कि पूरे पाठ्यक्रम में आपको कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करना है। तो देखिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, विशेषण, क्रिया और अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। इनके अलावा संधि, समास, संधि, समास, इनके अलावा हमें वाक्य प्रकार जो है, वाक्य के प्रकार जो है उनके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भाई 2022 की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वर्ण विचार जो है वो भी आपको, इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको ये हल करने पड़ेंगे। तो वर्ण विचार वाला टॉपिक भी आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए थोड़े से
छंद और रस से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ ये बिंदु भी आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। ये आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम था। आपने ये समझ लिया होगा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहेगा। इसके बारे में विस्तार से हम जो है प्रत्येक बिंदु को लेकर के, बिंदु वाइज जो है प्रत्येक बिंदु को लेकर के अच्छे से हम इनका अध्ययन करेंगे। यदि आप भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहे हैं तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही हिमालय एजू हब ऐप जो है वो आप डाउनलोड कीजिए और अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। जय हिंद।